राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 6 बजने वाले हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करती हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करिएगा। सुबह का टाइम है तो सबसे पहले उठा लिया है झाड़ू। आज जो है छत की साफ़ सफाई करूँगी। छत की साफ़ सफाई करने के साथ साथ आज सुबह सुबह ही पूरे घर की जो है साफ़ सफाई करके और फिर नहा के जो है खाना वगैरह बनेगा। तो दिन है बुधवार का, तारीख हो गई है 14 मई। और दोस्तों, ये आज की ही वीडियो है। तो बच्चों के जो स्कूल के टाइमिंग है वो 10:30 बजे से स्टार्ट होंगे उनके स्कूल। तो काफ़ी ज़्यादा जो टाइमिंग है ना, मतलब ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो आज तक कभी भी इनका स्कूल 10:30 बजे तक नहीं लगा है। पर गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो फिर जो है मतलब गवर्नमेंट का जो बातें हैं वो उन्हीं को समझ में आती हैं। मतलब इसके पीछे भी रीज़न हो सकते हैं। अब ये कौन से रीज़न है वो तो उन्हीं को पता होंगे। तो इससे ये होता है कि हम लोगों को ढेर सारा टाइम मिल गया है। आराम से जो है घर का काम निपटाएंगे और घर का काम निपटा के साथ साथ में अपने बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करेंगे। छत पे काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी क्योंकि आजकल ना मतलब जो ऐसा मौसम है, कभी कुछ पता नहीं होता, कभी कभी ना आंधी आ जाती है और जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा छत पे फैल जाता है। और ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब गर्मी में तो जितनी गर्मी होती है उतनी ज़्यादा जो है साफ़ सफाई करनी पड़ती है क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा जम जाता है। और ऊपर से जब आंधी तूफान आ जाते हैं ना, तो जो है डबल सफाई का काम करना पड़ता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा फैल जाता है। बच्चों की स्कूल लेट लगने के कारण मेरे पास बहुत सारा टाइम हो गया है क्योंकि अगर बच्चों के स्कूल 8 बजे तक लगते तो फिर जो है मैं इतना ज़्यादा साफ़ सफाई के कामों में नहीं लगती क्योंकि जो है जल्दी जल्दी सुबह सुबह काम निपटा लेती और उसके बाद नहा के बच्चों का टिफ़िन रेडी करती। पर अभी जो है ना टाइम ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह ही कर लेते हैं क्योंकि ना अब गर्मी का टाइम है। सुबह सुबह जो काम हो जाता है, उसके बाद जो दिन होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है और फिर जो है मतलब नहा के ना दोबारा से ये सब काम करने का मन भी नहीं करता है क्योंकि जो है गर्मी में बहुत ज़्यादा आलस लगता है। जितनी देर गर्मी ना लगे उतनी देर काम हो जाता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किचन के कामों को करना। तो जो है गर्मी बढ़ने से पहले पहले जो है किचन के काम हो जाते हैं तब अच्छे रहते हैं। यानी कि जैसे खाना बनाना 8-9 बजे के अंदर अंदर जब खाना बन जाता है तो किचन में इतनी गर्मी भी नहीं लगती है। और जो यहाँ पे मैंने फूल लगाए हुए हैं ना, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि इसमें से मेरे 2-3 पौधे जो है ख़राब हो गए हैं। तो उन पौधों को मैंने निकाल दिया है क्योंकि काफ़ी देर से उसमें मैं पानी डाल रही थी पर उसमें ना ज़रा सा भी ग्रोथ नहीं हो रहा था। ऊपर से उसमें जितने भी पत्ते थे ना सारे सूख गए थे। तो फिर मैंने उस पौधे को निकाल के फेंक दिया क्योंकि उसका लगना ना लगना सब एक बराबर था। और उसकी जगह पर मैं आप लोगों को मैंने दिखाया था कि मैंने ढेर सारा जो है बीज डाले हुए थे मिर्च की, तो वो मिर्च के पौधे ना बड़े बड़े से हो गए हैं। तो उनको जो है किसी दिन टाइम लगा के और उन पौधों को जो है लगा लूँगी गमले में। 2-4 डब्बे मेरे पास और पड़े हैं तो उसमें जो है बचे कुचे जो पौधे हैं उसमें लगा देंगे तो सारे में एडजस्ट हो जाएंगे। पानी डाल के अच्छे से झाड़ू लगा के उसकी साफ़ सफाई कर दी। फिर ब्रश भी मैं करने लगी हूँ क्योंकि आजकल मैं भी अपना ब्रश ऊपर ही लिया है 2-3 दिन से क्योंकि पिछले मंथ में ना 2 पेस्ट लेके आए थे पर इस बार एक ही है तो फिर मुझे भी अपना ब्रश लेके आना पड़ा। वैसे मेरी आदत नहीं है ऊपर ब्रश करने की, ज़्यादातर बाथरूम में ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि ये गेट भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था तो मैंने सोचा सफाई हो ही रही है तो गेट की भी लगे हाथ सफाई कर ही लेते हैं।
क्योंकि ये ऊपर के साइड है ना, तो वो जो है धूल मिट्टी पड़ती रहती है काफ़ी ज़्यादा। इस पे भी डस्ट जमा हो गया था, तो मैंने गेट को ऊपर से लेके नीचे से अच्छे से जो है साफ़ सफाई करके और इसको चमका दिया था। एक जो है हर जो है हाउसवाइफ में एक हुनर होना चाहिए ना, कि जो अपने घर को साफ़ सुथरा रखे। क्योंकि घर जब हमारा साफ़ सुथरा रहता है ना, तो हमारे घर में एक पॉजिटिविटी भी बनी होती है जो है अच्छी वाली, और उसके साथ साथ जो है हमारा घर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई आने जाने वाला है तभी हम घर की साफ़ सफाई करें, जो है ऐसे चाहे घर में जो है मिट्टी धूल पड़ी हो और चीज़ें इधर उधर बिखरी हों, तो फिर वो घर अच्छा नहीं लगता है। घर वही अच्छा लगता है जो हमेशा जो है व्यवस्थित हो, अरेंज हुआ हो, तो उसमें जो है ज़्यादा खूबसूरती बनी रहती है। उसके बाद जो है ये सब काम करने के बाद मैंने पानी पिया, 1 गिलास भर के मैंने पानी लिया और फिर जो है झाड़ू लगाते लगाते आ गई हूँ मैं नीचे। मैंने नोटिस किया कि यार डैडी भी सुबह 6 बजे से शॉप खोल के बैठे हुए हैं, तो जो है आजकल डैडी की दोपहर की ड्यूटी है ना, तो फ़िलहाल तो कुछ दिनों से सो रहे थे, पर 2-3 दिनों से उन्होंने भी ये शॉप ओपन कर ली है। और ठीक ही रहता है, मतलब इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए। सुबह सुबह जब हम उठ के अपना काम कर लेते हैं ना, तो सुबह की बात ही अलग होती है। और सुबह मतलब जो इंसान लेट उठता है, आलस करता है, उसके ज़िंदगी में मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां लगी होती हैं। तो मेरा मानना यही है कि सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठ जाना चाहिए। और मैं तो कोशिश करती हूँ और भी सुबह उठ जाऊँ, पर मेरे घर में ना कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा जो सिस्टम है रात का ना, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि 12 बजे से पहले हम लोग जो है सोते ही नहीं हैं और 12-1 बज जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आंटी भाग दौड़ कर रहे थे, तो इनके ना मीटर से लाइट कटी हुई है, यानी कि तार डिस्कनेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से इनके घर में पूरी रात लाइट नहीं थी। और जो है गर्मी का टाइम है, तो फिर बिना लाइट के रहना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मतलब इंसान गर्मी में पंखा भी ना चले। तो वही सुबह जो है माँ बेटे सही करने में लगे हुए थे। हमारे घर के जस्ट सामने ही इनका घर है। और फिर हमारे पापा जी भी आ गए थे ड्यूटी से, तो बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि इनके बड़े भैया शॉप जो है खोल के बैठे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा जो है पापा ने दुलार किया डैडी को, यानी कि उनका बढ़िया से मुंह पकड़ के, जैसे मतलब होता है ना बड़ा छोटा भाई बड़े भाई को प्यार करता है, उस तरह से। तो मैं खूब हंस रही थी कि देखिए आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाई पे। और डैडी सिर्फ चुप करके बस देख रहे थे। तो मुझसे पूछ रहे थे पापा कि क्यों डैडी नाराज़ हैं, क्या तुमने चाय वाय नहीं पिलाया इनको, इनको जल्दी से चाय पिला दो तभी जाके खुश होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं बात है, पर जो है ये ज़रूर बात है कि डैडी हमारे ना सुबह सुबह ही चाय पी लेते हैं। उनकी जो है स्टार्टिंग से जो रूटीन है, सुबह उठे और 10-15 मिनट बाद उनको चाय चाहिए चाहिए होता है। फ़िलहाल यहाँ पे तो उनको आधा घंटा हो गया है उठे हुए, शॉप भी उन्होंने सारा कुछ जो है सही कर लिया सामान। पर आज मैं ही लेट हो गई हूँ सफाई करने में, तो जो है चाय थोड़ी सी लेट हो गई है। मैं डैडी से बोल रही थी कि डैडी आप मुझे 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट में मैं नहा के आ जाऊँगी और इसके बाद मैं चाय बनाऊँगी आपके लिए। तो वही डैडी थोड़ा सा बाहर घूम फिर रहे थे, वेट भी कर रहे थे। मैं जल्दी जल्दी से अपने घर के कामों को ख़त्म करने में लगी हुई थी। और मेरा मतलब ये होता है कि जब मैं एक बार सफाई करने में लग जाती हूँ ना, तो फिर मेरा मन होता है कि सारा साफ़ सफाई करके नहा के फिर ही मैं चाय वाय में बाजूँ। ये नहीं है कि जो है बस काम किया खाना, मतलब जैसे सफाई भी करते रहे चाय वगैरह बनाते रहे, तो ऐसा मेरा रूटीन नहीं है। मैं नहा के ही किचन में काम करती हूँ। बस एक जो ज़रूरी वाला काम होता है वो होता है पानी गर्म करना, तो वो मुझे ना चाहते हुए ना किचन में जाके करना पड़ता है। बाकी मेरी कोशिश होती है कि नहा के ही किचन के कामों को ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। और जो है जो गर्मी का मौसम होता है ना, गर्म भले ही बहुत ज़्यादा हो, पर सुबह सुबह ना इतनी अच्छी नींद आती है, मतलब ठंडी से ज़्यादा आलस तो गर्मी में लगता है सुबह सुबह के टाइम पे। मैंने गैस पे चाय रख दिया था, साथ में मैंने जो है इधर दाल भी निकाल ली है। तो आज ये दाल बनाऊँगी। ये साबुत मसूर है और साबुत जो है उड़द है, इन दोनों को मिक्स करूँगी। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा राजमा भी डाला था, और उसके बाद मिक्स करके इन्हीं दालों को धुल के जो है आज मैं बनाऊँगी। तो जो है मतलब गर्मी में बहुत सारे ऑप्शन नहीं होते हैं सब्ज़ी बनाने के, यानी कि जो ऑप्शन हमारे पास होते हैं वो हमारे बच्चों को, हस्बैंड को पसंद नहीं आते हैं।
और बाकी जो ऑप्शन नहीं होते हैं वो खाने का मन करता है। जैसे आजकल तोरी हो गई, करेला, भिंडी और लौकी, ये सारी सब्जियां हैं ना हरी सब्जियों में, साथ में चौराई का साग हो गया, तो इन सब का सीज़न है। पर ये इन सब में जो है कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो कि हस्बैंड को पसंद हो, और जिसके कारण मुझे ना बस वही जो है कभी दाल, कभी छोले, कभी कढ़ी, मतलब यही सब 2-3 चीज़ें मेरे पास हैं, उसी को मैं बनाती हूँ। हर चीज़ इनको पसंद भी नहीं आता है। और अभी मुझे हरी सब्जियाँ सारी पसंद है। पहले मुझे भी नहीं पसंद थी, पर अब मुझे ना सारी सब्जियाँ पसंद है। कुछ भी बन जाता है मैं खा लेती हूँ बड़े आराम से, क्योंकि एक बात ये भी होता है कि अब खुद ही बनाना होता है तो किसके आगे नखरे दिखाना। क्योंकि हमारा भी टाइम था, हम भी खाने पीने में बहुत भी नखरे दिखाते थे कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। पर अब ना हर चीज़ की आदत सी बन गई है, अब कुछ भी बन जाए बस खाने से मतलब है। तो यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है और उसके बाद जो है डाल दिया। साथ में मैंने नमक डाला है और हल्दी डाला है। इससे होता है ना, जो हमारे दाल का कलर है ना वो ब्लैक नहीं होता है। मतलब जब हम बिना हल्दी के पकाते हैं ना तो ब्लैक ब्लैक सी दाल हो जाती है। तो हल्दी जब हम शुरू में ही डाल देते हैं ना तो हमारी दाल ब्लैक नहीं होती है, मतलब जो है पीली पीली ही नज़र आती है। उसके बाद मैंने आटा गूँध लिया। आटा मैंने इसी पतीले में गूँध लिया था। इसमें बहुत सारी मलाई लगी हुई थी, तो जब मलाई इसमें बहुत सारा लगी होती है तो मैं आटा इसी में गूँध लेती हूँ। उसके बाद जो वाटर कूलर में पानी ख़त्म हो गया था, तो मैंने मोटर पहले ही चलाया हुआ था। मैंने सोचा कि लगे हाथ पानी भी भर लेते हैं, और आजकल गर्मी है ना तो गर्मी में पानी ज़्यादा लगता है। वाटर कूलर भर गया था तो इसको मैंने बंद कर दिया है। और ये इसमें जो पानी मैं रखती हूँ वो खाना बनाने के काम आता है, और जो मटके में पानी रखती हूँ वो हम लोग पीते हैं। तो हम लोगों ने लगभग फ्रिज का पानी पीना छोड़ ही दिया है। हम ज़्यादातर मटके का ही पानी पीते हैं, और मटके का पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है, साथ में सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप लोगों के पास मटका नहीं है तो 200-400 रुपया खर्च करके आप लोग भी मटका ले आइए और फ्रिज की पानी से छुटकारा पाइए। यानी कि फ्रिज की पानी पीने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मटके में इतना ज़्यादा ठंडा पानी होता है, मतलब फ्रिज जैसा ही पानी होता है। तो यहाँ पे जो है खाना वगैरह बन गया था। पहले इनका कॉल आ गया कि जल्दी से जाना है, तो ये कहने लगे ना कि 8 बजे ही मैं जा रहा हूँ। तो मैंने ना वीडियो बनाना बंद कर दिया और जल्दी जल्दी से खाना बनाए। दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ बना लिए थे। उसके बाद ये कहते कि अब मैं नहीं जाऊँगा, मेरा काम हो गया, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, तो अब मैं ना बच्चों को स्कूल छोड़ के उधर से जाऊँगा। तो यहाँ पे बच्चों को मैं नाश्ता कराने लगी थी, साथ साथ में मैंने जो है बेडशीट वगैरह भी सही कर दिए हैं, क्योंकि जो है अब बच्चों का 10:30 बजे स्कूल का टाइम है। तो उस हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट जितने भी घर के काम थे ना बच्चों के जाने से पहले ही निपटा लिए थे। तो यहाँ पे बच्चे नाश्ता कर रहे थे, एक ने नहाया, एक ने नहीं नहाया है। तो बड़े वाले को भी नहलाना है। बड़ा वाला जल्दी उठ गया था तो उसने सिर्फ ब्रश वगैरह ही की है, अभी नहाया नहीं है। तो नाश्ता कर लेगा, उसके बाद मैं उसको नहलाऊँगी। अभी नहीं रेडी किया, पहले इसको रेडी कर देते हैं और उसके बाद उसको। तो अभी वो बाहर साइकिल चला रहा था क्योंकि बहुत टाइम था और यहाँ पे दोनों ना एक साथ में लड़ रहे थे। तो मैंने कहा आप तब तक जाओ, थोड़ी सी साइकिल चला लो, तब तक मैं इसको रेडी करती हूँ। और बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब कोई भी जल्दबाजी नहीं थी, काफ़ी सारा टाइम था, तो आराम से जो है बच्चों को भी तैयार किया, साथ में जो और घर के काम भी निपटा लिए। अब वो जनाब तैयार होके नीचे चले गए हैं, तो ये आ गए हैं तैयार होने के लिए। पहले मैंने इनकी दूसरी यूनिफॉर्म निकाली थी, पर बच्चों ने याद दिलाई कि मम्मा आज तो वेडनेसडे है, वेडनेसडे को तो हम दूसरी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो फिर मुझे याद आया, फिर मैंने निकाल के इनको दिया और इनको रेडी कर दिया है स्कूल जाने के लिए। उसके बाद जो है मैंने मशीन भी लगाया हुआ था, तो कपड़े भी वॉश हो गए थे। मैंने कपड़ों को निकाला बाहर और कपड़ों को जो है एक पानी से धो दिया है। फ़िलहाल एक पानी से अभी और धोना है। तो मैंने कहा कि जो है जितने टाइम है ना उतनी देर में ये सारा कपड़े वपड़े भी वॉश कर लेते हैं, क्योंकि छत पे बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है और ऐसा लग रहा था कि जो है कपड़ों के साथ साथ मेरा भी सूखना तय है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लग रही थी। बिल्कुल मतलब बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सिर पे चुन्नी भी नहीं रखी हुई थी, तो धूप जो है डबल लग रही थी। पर जो है ये भी काम ज़रूरी था, क्योंकि जो है शाम को टाइम नहीं मिलता। अभी तो ये शॉप पे बैठे हुए हैं, शाम को जो है ये भी नहीं होते शॉप पे, तो फिर मुझे शॉप भी संभालना होता है और फिर यहाँ का काम ना रह जाता है।
बच्चे तैयार होके आ गए थे, हम लोग 10 बजे ही आ गए थे। मैंने इनसे बोला कि अभी 10 मिनट हैं, 10 मिनट हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है 10:10 पे आप निकलना। तो यहाँ ये भी आज आराम से तैयार वार होके ना बैठे हुए थे शॉप पे। और मतलब आज काफ़ी ज़्यादा सुकून भी था, काम भी हो गया था। ये अपने पापा से लड़ रहा है क्योंकि जो है इसने अपने बुआ के बच्चे को थोड़ा सा चोट लगवा दिया था, तो इसी के लिए हम इसको बोल रहे थे। ये कहता मैंने नहीं किया है, वो खुद ही गिरा था। तो अभी बच्चे निकल पड़े हैं स्कूल जाने के लिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आज सुबह सुबह खेलने को मिल गया था। और इसके बाद मैं शॉप पे आ गई थी, तो 2 घंटे मैं शॉप पे थी। यहाँ पे देखिए इसको क्या बनाया हुआ है, एक आँख में काजल है, दूसरे में है नहीं। उसके बाद जो कपड़े में धुल के डाल के गई थी ना, पानी इसमें सारे गिर गए थे, तो कपड़ों को जो है धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए। और इतनी तेज़ धूप थी ना कि मुझे तो चक्कर आने लगे, मतलब इतनी तेज़ धूप हो रखी थी। और आज पता चल रहा था कि असली गर्मी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इतने दिनों से मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इतनी तेज़ धूप में निकली हूँ। तो जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, फर्स्ट टाइम इतनी धूप में मैं बाहर कपड़े डाल रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। गर्मी लगने के साथ साथ चक्कर भी आ रहे थे, क्योंकि मुझे ना गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। 2-3 सालों से ज़रा सा भी गर्मी लगती है ना, तुरंत ही चक्कर आने लगते हैं। और धूप भी, तो बर्तन रखे हुए थे, बहुत सारे बर्तन तो मैंने साथ साथ में धुल के साफ़ कर लिए थे। कुछ बर्तन रह गए थे जो कि मैं अब साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने किचन की सफाई करी। और जो है आज बहुत सारे बर्तन नहीं थे, रोज़ तो बर्तन रह जाते थे, पर आज मेरी ये कोशिश थी कि मैंने साथ साथ में ही बर्तन की भी जो है सफाई करती रही हूँ। तो फ़िलहाल काम हो गए हैं। सुबह 6 बजे से काम स्टार्ट किया था, अब दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो पूरे 6 घंटे कंटिन्यू काम करने के बाद फाइनली मेरा आज का काम जो था ख़त्म हो गया है। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना।